हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलें चर्चा करें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3। ये केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये लेक्चर 3 होगा। उधर दो क्लास हो चुकी थी, 2 लेक्चर में उधर बता दिया गया था गैल्वेनिक सेल में कि किस तरह से सेल रिएक्शन लिखते हैं, किस तरह से इसका लवण सेतु काम करता है, सारा चर्चा हो गया था। उसके अगला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में देखिए अपना लोग ये हो रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसको सूचित करते हैं ई से, कैपिटल ई से। हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। अब इसको जानने के लिए इसमें एक बात है ये कि बेसिक चीज जाने, क्योंकि मैं पहले भी बोला था कि जो बेसिक चीज होता है उसको ढंग से कंसंट्रेट करें ताकि आपको आगे सोल्यूशन बनाने में जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको आसानी से बना सके। इस पर काफी क्वेश्चन दिया भी जाता है, बोर्ड में पूछा भी जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है अच्छा खासा इससे क्वेश्चन। तो देखें इसमें ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है क्या। पहले ही चर्चा हुआ था अपना लोग में कि 2 सेल है, जो 2 कहे तो बीकर है, उसमें डाला हुआ इलेक्ट्रोड का पार्ट है, जो मेटल रॉड है वो डाला हुआ है। तो एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। तो इस क्रिया को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के रूप में हम जाने। देखिए इसमें कि एक बीकर लिए, इस बीकर में एक रॉड डाल दिए, यहाँ पर विलियम है इसका, और ये रॉड है मेटल रॉड। और मेटल रॉड के क्रम में कहें तो कोई सा भी मेटल रॉड ले सकते हैं। इसमें मेटल रॉड है ये, जैसा भी जो भी लो। और इसमें जो विलियन है वो सेम है, जो मेटल रॉड है वही इधर विलियन भी है, सेम इसमें विलियन भी है। तो मानते इसमें है, तो इसमें मेटल का जो कहें सल्फेट होगा, जैसे जिंक रॉड डाले तो जिंक सल्फेट, कॉपर डाले तो कॉपर सल्फेट, इसलिए जो मेटल है उसी का यहाँ विलियन भी है, सेम विलियन है। तो इसमें जो बनेगा उसमें क्या होगा, मेटल का आयन होगा, मेटल आयन्स होंगे इसमें। और इसमें जो विलियन होगा वो मेटल के ही जो ऑक्साइड होंगे या सल्फेट होंगे, तो मेटल का ही विलियन होगा इसमें। तो मेटल का ही कहे तो मेटल का ही विलियन है इसमें, सेम जैसा मेटल है वैसा ही मेटल का ही विलियन है, सेम यहां लिखें, सेम मेटल का विलियन। अब इसमें ले लेते इसको जस्ट लाइक कहें कि हम चर्चा किए क्या कि यदि जिंक का है, ये जिंक रॉड लिए तो जिंक सल्फेट का ही लेंगे, कॉपर लिए तो कॉपर सल्फेट का ही लेंगे। तो इसमें एक चर्चा हुआ था अपना लोग का क्या, जब इसको इसमें डालते हैं तो इसमें से ये पार्ट कहें तो इसका डीके होना शुरू, मतलब गलना शुरू कर जाएगा, इस विलियन में ये गलना शुरू कर जाएगा। तो क्या आएगा इसमें, यहां पर मेटल आयन का चार्ज आ जाएगा। जब ये गलेंगे तो मेटल आयन का चार्ज आ जाएगा, और मेटल आयन का जो चार्ज आएगा इस पे, तो उतनी ही मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। यहाँ पर मेटल आयन का चार्ज भर जाएगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को इसमें भर दिया जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो मेटल था वो आयन में टूट गया और उतना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, मतलब इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर इसमें मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्या कहें तो ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ऑक्सीकृत होने के क्रम में ये होगा, मेटल आयन में टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन किस पर चल जाएंगे, मेटल रॉड पे चले जाएंगे। दूसरा अपना लोग बनाए थे, इसमें दूसरा था कि दूसरा बीकर लें, और इसमें देखें इसमें भी डाला हुआ ये रॉड वाला पार्ट है, इसमें भी सॉल्यूशन है, ये भी मेटल रॉड होगा, ये भी मेटल रॉड है। और इसमें भी कहे जो मेटल का जो पार्ट है, तो जैसा मेटल है वैसा ही उसका विलियन ले लेंगे, मतलब समान होगा। कहे सीधा कहें कि समान, सेम सॉल्यूशन ऑफ मेटल रॉड का जैसा मेटल रॉड है उसी का जैसा इसमें सॉल्यूशन है। तो इसमें एक कंडीशन होता था क्या कि इस सॉल्यूशन में जस्ट लाइक कहें क्या कि यहाँ पर ये कॉपर ले लिए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट लेंगे। इसमें क्या था, कॉपर प्लस आयन, ये जो था कि कॉपर प्लस 2 आयन इसमें पूरा भरा हुआ है इसका। तो इस पर क्या हुआ कि कॉपर प्लस आयन
2 आयन इस पर आके चिपक गया, इस पर चिपक गया, कॉपर प्लस 2 आयन। तो इसमें जो उधर से आ रहा था चार्ज आ रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, और इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें, जो कॉपर आयन था, कॉपर आयन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कॉपर एटम के रूप में आ गया 0। यहां पर क्या था, ये 0 था, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम देखें, इसमें 2 क्रिया, जो पोटेंशियल का अंतर सीधा सीधा समझिए, विभव का अंतर होना, अंतर होना। चार्ज जो डेवलप हुआ, इस चार्ज में धनायन और ऋणायन के बीच में कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ धनायन और ऋणायन के बीच में कितना का अंतर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन किया, पॉजिटिव चार्ज इस पे छोड़ दिया, ये गए इधर, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। अब इसमें देखें क्या कि जो इस तरह की क्रिया हो रही है, तो इसमें किस तरह से इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखा जाए, किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सूचित किया जाए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यदि समझ में आ गया तो अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बेहतर चीज है, इसको ढंग से देखिए। तो क्या हो रहा है इसमें कि अगर ये मेटल का रॉड अपने ही विलयन में पिघलना शुरू कर दे तो ऑक्सीडेशन होगा, और कहें तो मेटल का जो आयन है वो अपने ही रॉड पे चिपकना शुरू कर जाए तो रिडक्शन होगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना शुरू कर दे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना शुरू। 2 कहानी हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा, अगर मेटल की टेंडेंसी हो ऑक्सीडाइज्ड होने का, तो क्या हो रहा है कि अगर कॉपी पेन लेके बैठिए और ढंग से लिखिए, बेहतर नोट तैयार हो जाएगा। अगर क्या हो रहा है कि मेटल का टेंडेंसी हो कि ऑक्सीकृत होने का, तो कैसा घटना हो रहा है, कैसा घटना हो रहा है, ऑक्सीडेशन का घटना हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन के बाद जहां पर चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, चार्ज का, ऑक्सीडेशन के बाद क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। रिडक्शन के बाद क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखें, जहां पर चार्ज का सेपरेशन मतलब अलग अलग होना, चार्ज अलग अलग हो रहा है, यहाँ पर टूटता है तो चार्ज अलग अलग होता है। ये वाला पार्ट इसमें से घुल के आ गया, धीरे धीरे इसमें घुल रहा है, तो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जो पार्ट हो रहा है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। मतलब क्या, इस चार्ज में और इस चार्ज में डिफरेंस होगा, इस चार्ज में और इस चार्ज में डिफरेंशियल होगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को जानने के लिए पहले इसको जानिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभव का अंतर हो रहा है, मतलब चार्ज का अंतर हो रहा है। कितना पॉजिटिव आया उतना इलेक्ट्रॉन गया, कितना पॉजिटिव इसमें आया उतना पॉजिटिव गया, उतना इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, तो ये जाके इस पे चिपक जाएगा, ये सरफेस इस पर चिपक जाएगा। इस सरफेस पे कॉपर प्लस आयन आ गया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, पॉजिटिव चार्ज इसमें छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो पहले से जमा रहा था। तो इस तरह से कह रहे हैं क्या, एक स्थिति यहां पर ऐसा आ जाएगा, एक स्थिति कहें यहां पर ऐसा आ जाएगा कि चार्ज धीरे धीरे ऐसा बन जाएंगे कि अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ना या मेटल आयन में टूटना बंद हो जाएगा। उसको कहते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, अब चार्ज का डिस्पोजल नहीं कर रहा है, चार्ज वो बंटवारा नहीं कर रहा है या घुल के अपने सोल्यूशन में नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति को साम्य अवस्था कहते हैं। तो उस समय में पॉजिटिव चार्ज को और निगेटिव चार्ज को दोनों को अंतर बना लेते हैं, दोनों में देखते हैं कितना का अंतर है, वही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है। अकेले किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं कर सकते, उसको तुलना करना पड़ता है दूसरे से। तो जब
एक अकेला हो तो वहां पर अपने मन ही मन एक विचार रखते हैं कि किसी दूसरा को तुलना में रख लिया और उसको जीरो मान लेते हैं, उससे तुलना कर लेते हैं कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो उस क्रम में अब क्या कह रहे हैं इसमें डिफिनीशन के तौर पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को लिखें कि इसके बाद चलेंगे अपना लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में, तो वो इसके बाद आने वाला टॉपिक है। पहले तो इसको समझ ले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, उसके बाद स्टैंडर्ड पे चलेंगे, समान ताप दाब पे आते हैं, उसमें टेम्परेचर जो होते हैं उस पे। तो इसमें कहे क्या कि साम्य अवस्था में, साम्य इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन साम्य अवस्था, समान अवस्था में, साम्य अवस्था में इलेक्ट्रोड और उसके आयन, साम्य अवस्था में इलेक्ट्रोड में कह दो तो मेटल लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेटल का ही चर्चा कर रहा हूं। मेटल और इसके आयन, में अंतर क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाता है। नोट करें, इसको मिटाना है। यहां पर जो चार्ज में अंतर हुआ वही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन के क्रम में यदि मेटल का टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का, मतलब मेटल का कहे तो घुलने की क्षमता है या घुलने वाली है, तो उस क्रम में ऑक्सीडेशन होगा। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो चार्ज का सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, चार्ज सेपरेट होंगे तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मतलब क्या कितना चार्ज आएगा, ये दोनों चार्ज के अंतर। और जब चार्ज के अंतर होंगे तो एक समय आएगा ऐसा कि एक स्थिति आ जाएगी इक्विलिब्रियम का, जो इसमें से न तो अब चार्ज बन रहा है, न चार्ज इसमें ऐड हो रहा है, न चार्ज बन रहा है, तो उस क्रम में इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो उस समय की स्थिति को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसको नोट करें। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसा बनेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसा बनेगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो पार्ट आ जाएगा वो कैसा बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो पार्ट आएगा वो इस टाइप का बनेगा। मतलब क्या, इससे इधर भी आ रहा है और इसको इधर भी कर रहे हैं। अब इस यहां पर इस स्थिति में आ गया तो अब क्या होगा कि अब ना तो उसमें चार्ज डेवलप हो रहा है, ना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो तो रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इस स्थिति में आ गए तो अब चार्ज करने का ये स्थिति आती है यहां पर, इस चीज के बारे में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर निकालते हैं। तो इसमें लिखे इक्विलिब्रियम कंडीशन की स्थिति में रिएक्शन नहीं, अभिक्रिया नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। और अभिक्रिया नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, आगे अभिक्रिया नहीं बढ़ेगी, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहेंगे। नहीं होगा तो उस समय की पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाती है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाती है। गौर करना, दो बातें हैं। क्या बोले कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के बाद इलेक्ट्रोड पर जो आयन में अंतर आएगा, जो चार्ज में अंतर आएगा, वो हो गया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल।
इसी को बात कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए तो अब आगे अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये अब आ गया ये फाइनल स्थिति। इस फाइनल स्थिति में अब ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा उसी को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और यदि रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोड जो है दो तरह के होते हैं, यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के रूप में, और रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। तो कह सकते हैं इसमें क्या कि अगर ऑक्सीडेशन हुआ, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। दो बातें, ऑक्सीडेशन हुआ इसमें रिडक्शन हुआ। इसमें भी एक स्थिति आएगा जो साम्य अवस्था में आ जाएगा, तो वहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसको निकालेंगे, तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर कितना विभव आया, इसको सूचित करते हैं इसे। अब देखिए मिटाएं इसको। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें देखें क्या कर रहे हैं, ये कॉपर जो है, ये कॉपर कहां से आया, ये कॉपर कहां से आया, विलियन से, मतलब विलियन से आया। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, रॉड से आया। इस रॉड पे था जो लास्ट में पॉजिटिव चार्ज में डेवलप हो गया, ये कहां से आया, रॉड से आया। अब ये दोनों मिलेंगे तो इस तरह के कहां के बनेंगे, रिडक्शन में। एक स्थिति ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो उस स्थिति में चेक करेंगे यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज और कितना नेगेटिव चार्ज हो। जस्ट लाइक देखिए इसमें यदि कॉपर सल्फेट का विलयन है तो किसमें टूटेगा, ये कॉपर प्लस 2 आयन प्लस SO4 माइनस माइनस। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये कॉपर वाला पार्ट इसमें अधिक हो जाएगा, और माइनस चार्ज कहें तो इसमें काफी अधिक मात्रा में हो जाएगा। माइनस चार्ज मतलब इसका माइनस चार्ज, ये टूटेगा तो इसमें माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें माइनस चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया। उसी तरह इसमें क्या बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। उसी तरह इसमें क्या बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा अधिक मात्रा में, प्लस चार्ज बढ़ जाएगा अधिक मात्रा में। होगा ऐसा ना, ये टूटेंगे, ये बार बार जा रहा है, इस पर चिपक रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, चिपक रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए गया, इसमें चिपक गया। तो ये जो विलियन में माइनस चार्ज वाला इसमें बढ़ जाएंगे। तो जब माइनस चार्ज वाला बढ़ जाएंगे तो रॉड से इलेक्ट्रॉन आया तथा अब अभिक्रिया के बाद सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ गया, बढ़ गया नेगेटिव चार्ज। नोट करें इसको, जितना बेहतर हो, लॉकडाउन के कंडीशन है, इसमें नोट्स तैयार होगा और उतना बेहतर होगा। अब देखें इसमें एक बात है, ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज। तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही होगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है बनना कि क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ऐसा नहीं होता भैया, नेगेटिव ही होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन के लिए, अभी बस इतना समझिए, आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। या इसी तरह से कह दें कि रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कई बार तो ऐसे तो इनर्ट पोटेंशियल, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो उसमें तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ कहें तो उसमें करंट को कंटिन्यूअस रखने के लिए चलता है, स्पॉन्टेनियस रखने के लिए, अपने आप होने वाली क्रिया। तो उसमें कहें तो इनर्ट वाला होता है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम नहीं होता, ऑक्सीडेशन वो करता ही नहीं, भूलता ही नहीं, करंट को प्रभावित करने के लिए करता है।
अब इतनी बात है, ढंग से समझ लीजिए इस बात को कि पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे किसको, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोड पर जो अंतर आएगा विभव का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो कब आएगा अंतर, जब ये चार्ज इस पर डेवलप होंगे। चार्ज में कब अंतर आया, चार्ज में कब अंतर आया, ये वाला पार्ट इसका है। अब इसमें देखें नेक्स्ट भैया, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का या इलेक्ट्रोड कहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का या रिडक्शन पोटेंशियल को प्रभावित कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन इसको प्रभावित करेगा, किस तरह से ये प्रभावित हो जाएंगे। तो क्या इसमें दिखाई क्या दे रहा है, ये जो मेटल है सभी मेटल तो एक जैसा नहीं होगा। मानते जिंक डालें, कॉपर डाल सकते थे, एल्युमिनियम एजी डाल सकते थे, प्लेटिनम डाल सकते थे, तो नेचर हो गया उसका। तो नेचर पे डिपेंड करता है। और जो हर कोई कहे तो हर कोई इसमें देखें कि आयरन +2 आयन में भी टूटता है और आयरन +3 आयन में भी टूटता है, कॉपर +2 आयन में भी टूटता है। तो इस तरह से जिंक Zn+2 आयन में भी टूटता है। तो सबका अलग अलग नेचर है। इसका सीधा मतलब हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाला एक नेचर भी हो गया और इसके आयन भी हो गए। तो इसमें लिखे अगला टॉपिक में, इसमें इसी का अगला टॉपिक है कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक। हिंदी इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन कौन कर रहा है, क्या बोले, पहली बात क्या बोले इसमें, नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति, किस नेचर का है, किस प्रकृति का है। नेचर ऑफ मेटल, मतलब मेटल का प्रकृति, और एंड इट्स आयन, आयन ये नेचर का कैसा प्रकृति है और उसका किस आयन में टूटना होता है, ये निर्भर करता है इसमें कितना चार्ज डेवलप करेगा, वो निर्भर करता है इस पे। पहली बात, अपना लोग एग्जांपल में जस्ट लाइक देख ले इसको, Zn से क्या बना, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ऐसा कहा नहीं हो रहा है इसमें। हो सकता है आयरन की पार्ट हो, तो अभी जस्ट चर्चा के आयरन 2+ आयन में भी टूटता है और आयरन 3+ आयन में भी टूटता है। Ag की बात करें, एल्युमिनियम, ये भी आयन में टूटेंगे, तो ये भी Ag, तो आयन पे डिपेंड कर गया, इसमें कितना कौन आयन देगा उसके नेचर पे डिपेंड कर गया। और दूसरा इसका होता है, मिटा इसको, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं। दूसरा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जैसे इसमें कहीं दूसरा इसका सांद्रता, मतलब क्या, आयंस की सांद्रता, कितना अधिक मात्रा में इसमें आयंस बन रहे हैं, कितना अधिक मात्रा में इसमें आयंस बन रहे हैं, नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि ये कितना आयंस बना रहे हैं, इसमें कितना आयंस बने। भैया आयंस का ही तो अंतर बनाएंगे अपना लोग, चार्ज का ही तो अंतर बनाएंगे अपना लोग, जो डिफरेंस देगा। इसलिए आयंस का सांद्रता, आयंस की सांद्रता में कहें जो कि विलयन में आयन हो तो उसका कम कंसंट्रेशन, ज्यादा या कम आयन केस में कहे तो गैसेस पार्ट में कहे तो गैसेस पार्ट बना देगा या गैसेस फॉर्म को करेगा। उसमें पार्शियल प्रेशर के रूप में जानते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर अपना लोग चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें पार्शियल प्रेशर मतलब नर्स्टिक क्वेश्चन है, उसमें चर्चा करेंगे पार्शियल प्रेशर के बारे में। तीसरा बात है इसमें क्या, टेम्परेचर, तापमान इस पर डिपेंड करता है कितना तापमान पे होता है। गिव्स फ्री एनर्जी का भी अभी मतलब अभिक्रिया करेंगे तो होंगे इसमें। अब इसको इस तरह से एक तरह देखेंगे, अगला क्लास में चर्चा करेंगे कि स्टैंडर्ड मतलब सीधा सीधा समझिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो उस क्रम में किस तरह से होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन कह दे, स्टैंडर्ड कंडीशन कह दे, स्टैंडर्ड कंडीशन कह दे मतलब क्या, मानक अवस्था कह दे या स्थिति कह दे, मानक स्थिति कह दे। मानक स्थिति में कैसा, मानक स्थिति में कैसा करेगा ये, मानक स्थिति यदि रहे, मानक स्थिति कहने का मतलब क्या
कि कितना टेम्परेचर हो, सामान्य ताप दाब सीधा समझिए ना, मतलब मानक में जब आयंस कहे तो कंसंट्रेशन में मोलर में हो, कंसंट्रेशन मोलर में हो आयन का, तो 1 मोलरता स्टैंडर्ड में। पार्शियल प्रेशर कहेंगे लेंगे तो इसमें कहें तो पार्शियल प्रेशर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 एटमॉस्फेरिक पर बार में, एक बार में 1 एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड का है ये। और टेम्परेचर के रूप में कहें, इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर के रूप में कहें, टेम्परेचर के रूप में कहें तो टेम्परेचर के रूप में मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कहें तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस में, और कहें तो कैल्विन में कितना ले 298 कैल्विन, इतना स्टैंडर्ड पे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक दाब हो, कैल्विन में इतना हो, खास करके इसको ज्यादातर लिया जाता है इसमें, तो इतना दाब हो, इतना टेम्परेचर, इतना दाब हो। और सांद्रता कहें, आयन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सीधा सीधा समझिए, कंसंट्रेशन है सांद्रता है, कंसंट्रेशन है सांद्रता है, वो कितना हो 1 मोलर हो, मतलब सांद्रता हो 1 मोलर हो, 1 मोलर हो। ये स्टैंडर्ड पे हुआ, मतलब क्या ये घटनाएं जो हो रही होगी तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कहानी होती, तब इसमें ये सारी घटना आती है। तो देखें इस क्लास को थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा, 1 बाय 1 इसको वीडियो को पॉज भी कर लीजिएगा, पॉज करके भी थोड़ा सोचिएगा इसमें कि ये कहानी जो हो रही है किस तरह से डिफरेंस निकालेंगे। पहले डिफरेंस पोटेंशियल का डिफरेंस समझिए, और यदि वो डिफरेंस समझ जाते हैं तब स्टैंडर्ड पोटेंशियल समझिए। स्टैंडर्ड पोटेंशियल समझ गए तो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो निकल जाएगा, और वो जब निकलेगा तो नट्स समीकरण है, उसमें सारे सब कुछ होगा। तो आज की क्लास के लिए यहां तक इस टॉपिक में। अगला टॉपिक जो आएंगे इसके लिए टॉपिक डाल लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ई नॉट से सूचित करते हैं, ई नॉट से सूचित करते हैं। तो इधर देखे थे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली ई से सूचित किए, इसको ई नॉट से सूचित किए। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर जो होगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे अपना लोग। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। धन्यवाद आज के लिए।